हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी आप सबका मेरी चैनल Research07 में स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो मेरे लास्ट यानी कि पास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया है, उसके तहत मैं ये नया एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ शेयर मार्केट के लिए। तो लास्ट वीडियो में जैसे आप सब लोगों ने जैसे चेक किया होगा कि मैंने कुछ शेयर मार्केट नहीं, थोड़ा बहुत चेंज वीडियो है कि जिसमें आपको फंडामेंटली अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या शेयर मार्केट शुरू करने के लिए सोच रहे हो तो आप किस प्रकार से शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट को आपको किस प्रकार से लेना है या फिर कैसे आपको प्रॉफिट करना है, कौन से टाइम पे आपको स्क्रिप्ट बाई करना है या फिर मतलब कौन से टाइम पे आपको शेयर बाई करना है या कौन से टाइम पे आपको शेयर को एग्ज़िट करना है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल पॉइंट्स रहेंगे जो आज मैं पर्टिकुलरली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो शेयर मार्केट में आप कभी भी एंटर हो सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करवाना रहता है, जो आप नज़दीकी कोई भी ब्रांच पे जाकर या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ज़रिए भी आप आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। या फिर अभी जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्म्स है यानी कि ऐसे ब्रोकर्स है कि जो आपका शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, शेर खान है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, फिर आप ले लीजिए एंजल ब्रोकिंग है, फिर आप ले लीजिए 5 पैसा एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ही गाइस इजी है, जिसमें आप अच्छे से मतलब अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो जिसमें आपको 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ्स का जो आपका जो ब्रोकरेजेस रहता है वो आपको बिल्कुल ही मतलब फ्री में विदाउट एनी चार्जेस, जो नॉमिनल जो टैक्स और बाकी सारा जो चार्जेस रहता है वो ही डिडक्ट होता है, बाकी कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होता है। फुल्ली प्रॉफिट आप कवर कर सकते हो उसके अंदर। सेकेंड थिंग कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको क्या करना रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि 5 पैसा में अगर अकाउंट ओपन करते हो तो यूजुअली आपको बताया जाता है, या शेर खान में या एंजल ब्रोकिंग में कोई भी जगह पे नॉर्मली बताया जाता है कि आप ऑन द स्पॉट बेसिस पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आज अकाउंट ओपन करवाया, आज के ही दिन में आप कर सकते हो। पर गाइज, आपको मिनिमम 24 आवर्स पकड़ के चलना है। आज अकाउंट ओपन करवाते हो तो कल छोड़ के परसों से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको मिनिमम गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर आप नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट में। 10,000 से आप स्टार्टअप करोगे। सेकेंड थिंग कि जो मार्केट के बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल पे जो शेयर मार्केट के जो गुरु कहे जाते हैं, यानी कि जो शेयर मार्केट से मतलब शेयर मार्केट ही उनका जीवन रहा है पूरी ज़िंदगी, मतलब बचपन से लेके आज तक, वो वॉरेन बफेट है। तो वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने बताया है कि अगर आप शेयर मार्केट मतलब स्टार्ट करते हो या शेयर मार्केट आप लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ टाइम के लिए सोचते हो, तब जाके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या शेयर मार्केट में आप टिक सकते हो। यानी कि बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट खेलना चाहते हैं तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप बाई करते हो तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए ही मतलब पकड़ के चलना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप 10,000 लेके इंट्राडे करोगे तो गाइज आप लॉस करोगे। उसके बाद आप शेयर बेच दोगे तो आपका अल्टीमेटली जो आपका कैपिटल है, आपने जो मूडी इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट के अंदर, वो अल्टीमेटली दिन भर दिन कम होता जाएगा। एक दिन प्रॉफिट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, सेकेंड डे सेम थिंग, लॉस करोगे तो डबल पैसा या उतना या उससे कम पैसा भी आपका जा सकता है। तो सिंपल है गाइस कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पकड़ के आप चल सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जैसे मान लीजिए कि आपने अकाउंट ओपन कर दिया, मनी आपने डिपॉजिट ट्रेड करने के बाद गाइस, सेकेंड थिंग कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या कुछ बिजनेस करते हो तो आपके पास पूरा दिन मतलब मार्केट देखने के लिए या वॉच करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है। पर जब भी आप फ्री रहते हैं
तो आपका जो मतलब मोटिव है वो मोटिव ऐसा होना चाहिए कि आपको रिलेटेड टू शेयर मार्केट की जैसी चैनल्स आती है, टीवी 18 है, ET नाउ है, या फिर बहुत सारी ऐसी चैनल्स है जिसमें शेयर मार्केट के न्यूज़ आते रहते हैं, शेयर्स के सब भाव रहते हैं, वहाँ पे आपको मतलब वो स्टडी करना है। दैन न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है, जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में या किसी शेयर के बारे में या कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, एनुअल रिजल्ट्स आते रहते हैं, वो सारी जानकारी आपको टीवी पे, न्यूज़पेपर में या फिर आपको मैगज़ीन्स में वो सब मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपको वीक में 1 बार 2 बार वो स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो स्क्रिप्ट्स के बारे में आपको पर्टिकुलर उसका जानकारी मिल सके। थर्ड थिंग गाइस कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने जैसे कि आप न्यूज़ भी देखते हो, उसके बाद में आपको पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट्स ऐसा चूज़ करना रहता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास आपने 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि 10,000 अगर आप एक सिंगल स्क्रिप्ट्स में कर रहे हो, तो वो 10,000 को आप 3 या 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके मतलब 2 या 3 स्क्रिप्ट में इतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पकड़ के चलिए अराउंड आपको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल का एक टारगेट पकड़ के चलना है। या फिर अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, तो इंट्राडे के लिए गाइस आपको कम से कम बहुत सारा कैपिटल जो है वो आपको लगाना पड़ता है, जो कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो भी यूजुअली जो है इंट्राडे मतलब करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा कैपिटल रहता है, जिसकी वजह से वो इंट्राडे कर सकते हैं कि अगर वो आज लॉस करेंगे डबल पैसा लगा के, कल उतना ही पैसा वो वापस अर्न कर लेंगे। तो अगर आप शॉर्ट मतलब एक बार आपके पास पूरा एक्सपीरियंस आ गया और उसके बाद में अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन द हाउ कि अगर आप नए हो, तो आपको शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के चलना पड़ेगा, तब जाके आप पर्टिकुलर किसी भी स्क्रिप्ट में आप प्रॉफिट करोगे लॉन्ग टर्म के बाद। अदरवाइज़ क्या होगा गाइस कि अगर आपका जो एक मतलब आपके दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएगा कि ये जो है एवरीडे 1 रुपया बढ़ता है, दूसरे दिन उतना ही कम हो जाता है, या फिर लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, कई स्क्रिप्ट्स में अगर आपको बताऊंगा कि जो ऑलमोस्ट 1 या 2 साल के अंदर किसी के पास 1000 शेयर से 1 रुपये की स्क्रिप्ट थी, पैनी स्टॉक्स कहा जाता है, 10 रुपये से जो नीचे रहता है उसको तो 1 रुपीज़ की जो स्क्रिप्ट अगर आप बाई करते हो, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1 या 2 साल के अंदर उसका 10 या 15 रुपीज़ हो गया रहता है। तो अगर आपने 1000 रुपीज़ ऐसे स्टॉक्स में लगाया है, तो 2 साल के अंदर आपको 15,000 रुपीज़, यानी कि ये डबल से तुगल से यानी कि 10x 15x जितना आपका हो जाता है मतलब। तो इतना आपको बैंक भी इंटरेस्ट नहीं देती है, ना ही SIPs, ना ही किसी भी जगह पे मतलब LIC में या और कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट या इतना आपको कोई भी कमा के नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हो, तो शेयर मार्केट तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लॉस करोगे और नेगेटिव जो क्वेश्चंस या बाकी सारी नेगेटिव बातें रहेगी वो आपके दिमाग में आती रहेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और ऑटोमेटिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट खेलना आप बंद कर दोगे। देन फोर्थ पॉइंट गाइस कि आप शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी एक सोच लिया, तो जैसे मान लीजिए कि आप एक टारगेट बनाइए कि जैसे मान लीजिए कि 50 रुपये का शेयर है, आप सोच रहे हो कि 50 का ये 70 हो जाएगा 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में, तो मैं इसको ऑन द बॉट इमीडिएट सेल्स कर दूंगा। तो गाइज़ अगर वो सेकेंड डे या थर्ड डे में ही वो उतना हो जाता है, तो पहले आप उसका जो न्यूज़ रहता है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप डेली बेसिस पर एप्लीकेशंस रहती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, बाकी सारी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो डेली रूटीन में, वैसे मनी कंट्रोल है, फिर मनी वीज़ है, फिर आप गूगल पे चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर NSE BSE की जो वेबसाइट रहती है वहाँ पे पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट्स आपने बाई किया है उसका एक न्यूज़ रहेगा कि अगर आपने शेयर परचेज़ किया और उसके 1 या 2 दिन के अंदर ये हाई कर रहा है, या आपका जो टारगेट था 20 या 25 रुपये आपको ये स्क्रिप्ट में कमाना है, तो वो अगर आपने अर्न कर लिया और आपका टारगेट था 15 डेज़ का, तो आने वाले 15 डेज़ तक का क्या न्यूज़ है
वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये 20 रुपीज़ हाई हुआ है तो ये 20 का 50 भी हो सकता है, तो आप होल्ड कीजिएगा। या फिर आपको लग रहा है कि 20 रुपये आपने कमाया है, 30 पे जाने वाला है, तो 30 तक भी अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप 25 पे उसको सेल कर दो। यानी कि ऑलमोस्ट आपका टारगेट था 20 रुपीज़ का, पर आपने न्यूज़ देखा और न्यूज़ के ज़रिए आपको पता चला कि ये और भी 10-15 रुपीज़ या कुछ अच्छी न्यूज़ है तो बढ़ सकता है, तो वो लेवल तक आप वेट नहीं करोगे और आप 25 पे उसको सेल कर दोगे, तो समझिए कि आपने 5 रुपीज़ जो है वो स्क्रिप्ट में आपने ज़्यादा कमाया है। तो फंडामेंटली आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसके लिए आपको फंडामेंटली पर्टिकुलर मैंने कोई स्क्रिप्ट या कोई स्क्रिप्ट्स के बारे में या और किसी मार्केट की जानकारी, लेकिन मैंने आपको ये जो है वो बेसिक थिंग्स है, क्योंकि मैंने पास्ट वीडियो जो ऐड किया था सिमिलर टू दैट ऐसा ही सेम वीडियो है, और वो वीडियो में मुझे बहुत सारा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें जो है शेयर मार्केट का, आज हर कोई बोलता है कि एक अच्छी चीज़ है, हम अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो हम उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक क्या है कि शेयर मार्केट को कैसे मतलब क्या मतलब कैसे इन्वेस्ट करते हैं या कैसे उसमें से पैसा अर्न करते हैं, तो वो बेसिक्स थिंग्स जो रहती है वो बहुत सारे आज मतलब किसी को पता ही नहीं रहता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर आप एक ऐसा वीडियो अपलोड कीजिए कि जिसमें हम मतलब देख सकें कि हमें कौन सी स्क्रिप्ट में या कैसे ट्रेड करना है, कैसे अर्न करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, कितने टाइम के बाद उसको सेल करना है, कौन सी स्क्रिप्ट में पैसा लगाना है, या कैसी कंपनी है कि जो आज मार्केट में अच्छी है और वो मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा है। ऐसा कोई वीडियो बनाइए ताकि हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके और वो अच्छे से समझ सके। तो गाइस ये जो मैंने आज वीडियो ऐड किया है आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है इंडिया है आज बड़े बड़े देशों के साथ जो है इंडिया आज मतलब इंडिया का जो मतलब मेट्रो सिटीज़ जैसे रहती है, जैसे आप यहाँ से यूएसए, यूके, कनाडा, लंदन, और जैसे मान लीजिए कि दुबई है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, फिर साउथ अफ्रीका, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का जो मतलब वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ का जो मतलब कंट्री ग्रोथ जो है तो ऑलमोस्ट अपना जो मतलब इंडिया कंट्री है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही मतलब इकोनॉमी जैसे ही हाई होगा, समझिए कि इंडिया का ग्रोथ भी ऐसे ही होगा, मिनिमम वेजेस और बाकी सारी चीज़ भी बढ़ने वाली है, तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट रहेगा वो मार्केट भी अभी 50 या 45 पॉइंट पे मतलब 50,000 या 45,000 के इन बिटवीन अभी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो है मतलब मार्केट जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट नंबर पर रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनीज़ रहेगी, जो कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कंपनी के जो प्राइजेस रहेंगे तो वो प्राइजेस आप सोच नहीं सकते हो कि वो आपका प्रॉफिट जो है, कंपनी का तो प्रॉफिट है ही, और कंपनी जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने वो कंपनी के शेयर आपको मतलब उसका प्रॉफिट जो है आपके साथ शेयर करना रहता है। थर्ड थिंग गाइस कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको उसके भी और दो फ़ायदे हैं। तो और वो दो फ़ायदों में एक ये फ़ायदा है कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है, चेक करने के बाद, आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल स्टडी करने के बाद या किसी की राय लेके, तो कंपनी आपको जैसे मान लीजिए कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड यानी कि वो 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 50 रुपीज़ भी हो सकता है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने पर शेयर के हिसाब से अगर आप 10 रुपये भी गिनते हो तो 100 शेयर्स आपके पास है तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो 1000 रुपीज़ एज ए डिविडेंड के तौर पर मिलेगा। यानी कि आपके पास 100 शेयर, 100 रुपये वाले 100 शेयर यानी 10,000 का है, तो आपको हर साल यानी जब भी कंपनी 6 मंथ्स में या 1 साल में जब भी डिविडेंड कंपनी रिलीज़ करेगा तो आपको वो डिविडेंड जो है हर साल या हर 6 मंथ्स में आपको वो 1000 रुपीज़ आपको मिलता रहेगा, जैसे कि बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो गाइज़ ये जो है ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। लेकिन अगर आप एक वीक या एक महीने के लिए बाई करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके उसको सेल कर देते हो तो डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो।
तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम है या एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है, या आपने कहीं जैसे मान लीजिए कि आपने को कुछ सेविंग्स किया हुआ है और आपको लग रहा है कि ये जो मनी है वो एक्स्ट्रा है और कहीं पे भी यूज़ होने वाला नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए कि जहाँ पे आपको उसका आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके और डिविडेंड और बाकी सारा जो बेनिफिट है आप उसमें से ले सकें। और उसका सेकंड बेनिफिट ये है गाइज लॉन्ग टर्म का, कि उसमें आपको कई कंपनीज ऐसी रहती है कि जो आपको बोनस शेयर करती है। बोनस में शेयरिंग यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है और कंपनी ने मान लीजिए कि 1GEM3 का बोनस इशू किया है, तो आपको एक शेयर के ऊपर और 3 शेयर, यानी कि एक शेयर है और 1GEM3 का किया तो आपको 3 शेयर कंपनी फ्री में देने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के ये सब जो है वो एक बेनिफिट्स रहते हैं। और मार्केट जो है फिर जैसे जैसे आप सीखते जाओगे फिर आपका एक अलग ओपिनियन होगा कि भाई अगर किसी ने ये बताया है तो फिर आप आपके हिसाब से भी आपको मार्केट कैसे करना है वो आप सोच सकते हो। लेकिन पर्सनली मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैक्सिमम आपको कैसे अर्न करना है वो एवरीथिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस समझिए कि आप मिनिमम 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आपके पास जितना फिर फंड हो वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर आपका एक मोटो यही होना चाहिए कि आप इंट्राडे अगर के लिए सोच रहे हो तो आपके पास थोड़ा जो है कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप मतलब जस्ट ओनली फॉर जस्ट स्टार्ट करने के लिए या सीखने के लिए अगर स्टार्ट करते हो तो आप मिनिमम 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जो जानकारी आपके साथ शेयर की है, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।